Hello guys, today our topic is Z parameters in terms of Y parameters. जब हमें Z parameters को Y parameters के terms में निकालना हो या फिर आता है कई बार conversion of Z parameters into Y parameters मीन Z parameters को हमें Y parameters में निकालना होता है। तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जब हम जेड पैरामीटर्स निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, v इज इक्वल टू जेड आई। जेड बेसिकली इम्पीडेंस, हम जानते हैं इम्पीडेंस इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो हमने क्या किया, v इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई, तो हो गया v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स। तो v को हम क्या कर सकते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू z11 z12 z21 z22 मल्टीप्लाई i1 अपॉन i2। हम जानते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म है, तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसे होता है, दिस 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 दिस। अभी हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया और हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, v1 इज इक्वल्स टू z11 इंटू i1 प्लस z12 इंटू i2। ओके, देन वी गेट इक्वेशन 3। और v2 का हम कैसे निकालेंगे, अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगी z21 इंटू i1 z22 इंटू i2, दैट वी गेट इक्वेशन 4। अब ऐसे ही हम एडमिटेंस पैरामीटर y पैरामीटर का निकालेंगे, तो क्या होता है, i इज इक्वल्स टू y इंटू वी। एडमिटेंस जो होता है वो इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो I इज इक्वल्स टू एडमिटेंस इंटू वोल्टेज। तो हमें क्या मिला, I1 अपॉन में I2 इज इक्वल्स टू Y11 Y12 अपॉन में Y21 Y22 ब्रैकेट क्लोज V1 अपॉन V2। जब हम इक्वेशन 6 को सॉल्व करेंगे बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 6, we get I1 is equals to Y11 V1 plus Y12 V2 and I2 is equals to Y21 V1 plus Y22 V2. Then we get equation 7 and equation 8. I hope you all get it. Y11 V1 Y12 V2 बीच में प्लस and I2 is equals to Y21 V1 plus Y22 V2. Equation 8. Now multiply equation 7 with y22। इस इक्वेशन को 7th को हम y22 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब यहाँ तक तो था जो आपका वो था बेसिक होना चाहिए, बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे आई कैसे हुआ। अब यहाँ से मेन शुरू होता है कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 7 को y22 से, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और इक्वेशन 8 को y12 से। तो हमें क्या मिलेगा, y22 i1 प्लस y11 v1 y22 प्लस y12 y22 v2, इक्वेशन 9। एंड सेकेंड इक्वेशन को y12 से y12 i2 प्लस y21 y12 v1 प्लस y22 y12 v2। हम इसमें आगे पीछे y की वैल्यू कहीं भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे हमारी इक्वेशन 9 और 10 बन गई थी जैसे कि हमारे इसमें है, तो हम इक्वेशन 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 9 से। तो हमें पता है जो फ्रॉम के बाद आता है वो पहले होता है, माइनस। जैसे अगर मैं लिखूँ मान लीजिए सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, देन व्हाट वी गेट 6 माइनस 5। तो फ्रॉम के बाद आता है वो पहले होता है। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन 10 फ्रॉम इक्वेशन 9, तो हमें क्या मिलेगा, y22 i1 minus y12 i2. Here we get is equals to y11 v1 y22 minus y21 y12 v1 प्लस, बीच में प्लस आएगा क्योंकि देखो दोनों के मिडल में प्लस है ना, ऐसे इसमें होगा, ऐसे हम इधर भी माइनस कर देंगे। तो अब देखिए y12 y22 v2, अगर हम ये ब्रैकेट हटाते हैं तो
ये तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस। जब डिजिट सेम होती हैं तो प्लस माइनस कैंसिल, y12 y22 v2 माइनस y12 y22 v2, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, y22 i1 माइनस y12 i2 इज इक्वल्स टू y11 y22 v1 माइनस y21 y12 v1। तो ये हमारे को एक इक्वेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, y22 i1 माइनस y12 i2 इज इक्वल्स टू लिख के इन दोनों में देखिए v1 कॉमन है, तो हमने v1 कॉमन लेके इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम जानते हैं जैसे a b c d डिटरमाइनर है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ए डी माइनस बी सी तो क्या बन जाता है, डिटरमाइनर बन जाता है। दैट इज़ हम डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, वैसा हो जाता है। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। तो ऐसे इसमें भी हुआ, देखिए आगे पीछे का था। ये देखिए जैसे हमने यहाँ किया था a माइनस डी ए डी माइनस बी सी, तो ऐसे इसमें भी है। ये हमारा क्या बन गया, डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब मैंने ये ऐसे लिखा और v1 को डिवाइड में ले, डेल्टा y को डिवाइड में ले आई, तो ये हमारा क्या बन गया v1। ये हमारी आ गई इक्वेशन 11। अब हम इक्वेशन 11 को 1 मिली थी, इक्वेशन 2 से हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा z11 था वो क्या आ गया y22 डेल्टा y। ये कैसे है मैं बताती हूँ। v1 इज इक्वल टू z11 i1, तो हमें क्या मिला, i1 के साथ यहाँ क्या है y22 अपॉन डेल्टा y, क्योंकि अगर हम माइनस को अलग करेंगे, देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ y22 i1 अपॉन डेल्टा y माइनस y12 i2 अपॉन में डेल्टा y। तो देखिए यहाँ पे i1 के साथ क्या है y22 डेल्टा y और उसमें क्या था z11, जो हमारी ये इक्वेशन है। देखिए i1 के साथ z11 और i2 के साथ z12, ऐसे हमने इसमें किया i2 के साथ y12 डेल्टा y और y22 डेल्टा y। तो हमने ऐसे कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, z11 इज इक्वल टू y22 डेल्टा y और z12 इज इक्वल टू माइनस 12 डेल्टा y। तो हमें इसमें z11 और z12 की वैल्यू मिली। अब हमें क्या निकालना है, z21 और z22 की भी तो निकालनी है, उसके लिए हमें v2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमने अब इक्वेशन 7 थी जो हमारी दिस वन, इसे मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे, y21 से, और इक्वेशन 8 को y11 से, जो हमारी ये थी। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया, तो जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में किया था y22, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया y21, तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया। और दूसरे पिछले में क्या था y12 और इसमें y11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिल गई। पहले प्रोसेस की तरह ही इक्वेशन 13 में से हम 12 माइनस करेंगे, तो अब 13 फ्रॉम 12, तो 12 पहले y21 i1 माइनस y11 i2 एंड ये हमने ऐसे ही माइनस किया। अब देखिए ये दोनों सेम थे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा y21 y12 v2 माइनस y11 y22 v2। सो अब हमने इसे कॉमन ले लिया, v2 कॉमन, ये देखिए v2 क्या था, दोनों में सेम है, तो हमने v2 को कॉमन ले लिया। तो आया क्या y21 y12। अब ये भी देखो AD माइनस BC वाली आ गई, तो क्या बन जाता है डिटरमाइनर, यू ऑल नो वेरी वेल। तो y21 i1 माइनस y11 i2 इज इक्वल्स टू y2 इंटू डेल्टा y। तो अब हमने डेल्टा y इधर ले आए, तो अब हम इसको अलग लिख सकते हैं y21 i1 अपॉन डेल्टा y माइनस y11 i2 अपॉन डेल्टा y। देखिए i1 के साथ यहाँ क्या है, अब हम इसको इक्वेशन 14 को अगर हम इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 4 से कंपेयर कीजिए, तो ये देखिए i1 के साथ क्या है z21 और i2 के साथ क्या है z22। देखिए यहाँ v2 है ना, तो z21 के साथ क्या है i1 y21 अपॉन में डेल्टा y अपॉन माइनस y11 अपॉन में डेल्टा y। सो हेयर वी गेट, हमें क्या क्या मिला, देखिए हमें मिला
Z11 is equal to Y22 upon delta Y, Z12 is equal to minus 1 upon delta Y, Z21 is equal to Y21 upon delta Y and Z22 is equal to minus 1 upon delta Y. तो ये हमारी कन्वर्जन थी Z पैरामीटर्स इंटू Y पैरामीटर्स. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे Y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स. सो थैंक यू सो मच.